नमस्कार, जय भीम। मैं सशक्त भारत न्यूज चैनल से हरिकेश्वर राम। मित्रों, उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो कर लें, ये मेरी अपेक्षा है, ये मेरा अनुरोध है। साथियों, अभी मैं आपके साथ वार्ता कर रहा हूँ और मूल विषय माने SC/ST एक्ट पर बात कर रहा हूँ। SC/ST एक्ट की ज़रूरत क्यों? तो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान लागू होने के पहले 1950 तक SC के साथ, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार था, खासकर शेड्यूल कास्ट के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार था, इसलिए कि उनको समाज से अलग थलग बहिष्कृत करके रखा गया था। बहिष्कृत करके ST को भी रखा गया था। तो कुछ लोग जाति के आधार पर इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इनको कोई तरजीह नहीं देते थे, इनकी उपेक्षा करते थे और इनके साथ अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे। तो संविधान में इसकी व्यवस्था कर दिया गया कि अब जो है अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता का पालन करना, मान लीजिए कि जो गुनाह होगा और दंडनीय अपराध होगा, उसको संविधान से हटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग इसको नहीं मानते थे और ऐसा व्यवहार करते थे, अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते थे, भेदभाव का व्यवहार करते थे, अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे जाति के आधार पर। तो बहुत दिनों तक तो एक्ट नहीं बना। लेकिन 1989 में जब VP सिंह की सरकार आई, रामविलास पासवान जी जब केंद्र में मंत्री बने, सामाजिक न्याय मंत्रालय में, सहकारिता सामाजिक न्याय मंत्रालय में सशक्तिकरण वाला जो मंत्रालय था, उन्होंने इस कानून को लगाया। और इसका मकसद सीधा सा था कि संविधान लागू होने के बाद, संविधान से अनटचेबिलिटी हटाने के बाद भी बहुत लोग आज भी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, भेदभाव करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, और वो जाति के आधार पर। तो इसलिए जाति के आधार पर व्यवहार को रोकने के लिए, जाति के आधार पर इनके साथ अत्याचार अन्याय को रोकने के लिए SC/ST एक्ट का मान लीजिए कि प्रादुर्भाव हुआ और SC/ST एक्ट बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस SC/ST एक्ट का भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अगर कोई केस होते भी हैं तो उसका परिणामी कुछ नहीं निकलता है, इसका कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जजमेंट जो है कोई सही नहीं हो पाता है और इतना बाद में, इतना लेट से भी आता है, कोई बेमतलब हो जाता है। तो इसका जो है रेट भी जो है बहुत कम है, नहीं के बराबर है। सज़ा का रेट जो है बहुत कम के बराबर है, तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं यदि ये होता है कि कुछ प्रभावशाली लोग अगर इसमें बीच में पड़ते हैं और किसी को बहका कर या उसको सपोर्ट करके, चाहे उनका खास आदमी रहता है या उनको किसी से बदला लेना होता है, तो वे ज़रूर इसका गलत इस्तेमाल मान लीजिए करते हैं। कुछ कुछ केसों में गलत इस्तेमाल होता है और नतीजा क्या होता है कि वो किसी दूसरे आदमी दो मजबूत लड़ते तो उसी में कुछ फैसला भी होता है। अदरवाइज दूसरे में जो मामला होता है, जो जेन्युइन बदमाशी का मामला होता है, उसमें भी लोग दबाव बना के, पुलिस प्रशासन से सब मिल जाता है और मिलने के बाद दबाव बना के ये मान लें कि शेड्यूल कास्ट को एक तरह से उसमें समझौता करा दिया जाता है। हाँ, एक सिर्फ मात्र फायदा है कि उसको अनुदान की जो राशि है, वो अनुदान की राशि मिल जाती है। तो भाई, अनुदान लेने के लिए तो एक्ट नहीं बनाया गया था। एक्ट का मूल मकसद था कि जो अनटचेबिलिटी है, जो अत्याचार है, जो अन्याय है, जो भेदभाव है, इसको रोकने का था। और तुम रोक नहीं रहे हो, आप उसको अनुदान पर ख़त्म कर देना चाहते हो। और कुछ लोग आज भी जो है इसका सशक्त विरोध करते हैं, कहते हैं कि SC/ST एक्ट अच्छा बात नहीं है, ये बहुत ख़राब है, इसका दुरुपयोग होता है। निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग कुछ हद तक होता है। तो दुरुपयोग होने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप ख़त्म कर दीजिए। दुरुपयोग होने का मतलब ये है कि जहाँ दुरुपयोग होता है उस पर सख्त मान लीजिए कि एतराज़ जताइए, सख्त, जो अगर सही ढंग से न्याय मिलने लगेगा तो दुरुपयोग भी नहीं होगा। तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। समय से न्याय मिल जाए, समय से सज़ा, माने कि जो अत्याचारी अन्यायी है उसको सज़ा मिल जाए। अगर इस तरह का मालिक हो जाता है तब इसका मकसद समझ में आता है। अदरवाइज SC/ST एक्ट जो है इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, ये फालतू का चीज़ रह गया है और उसको उसी रूप में रख दिया है। लेकिन इससे लोगों को एक सुरक्षा तो एकदम लगता है कि नहीं, हमारा कुछ होगा तो हमारा एक तो मेरे पक्ष में खड़ा है।
लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये मान लीजिए कि कम से कम एक प्रोटेक्शन के रूप में दिखता तो ज़रूर है। साथियों, SC/ST एक्ट के बारे में सही जानकारी जब लोग हासिल कर लेंगे, ये SC/ST एक्ट का सीधा सा सवाल है कि अगर SC/ST समझ के गैर SC/ST के लोग उसके साथ अत्याचार अन्याय करते हैं तो वो SC/ST एक्ट में आएगा। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग एक आदमी दूसरे के साथ करेगा तो वो शेड्यूल कास्ट एक्ट में नहीं आएगा। तो ये सीधा सा सिंपली है कि शेड्यूल कास्ट समझ के, इसलिए कि जो शेड्यूल कास्ट रहेगा किसी को अगर तंग करता है तो शेड्यूल कास्ट समझ के तो करेगा नहीं, दुसाध को दुसाध समझ के तो करेगा नहीं, चमार को चमार समझ के करेगा नहीं। तो जब भी करेगा तो शेड्यूल कास्ट समझ के करेगा, तो गैर शेड्यूल कास्ट ही करेगा। इसीलिए ये गैर शेड्यूल कास्ट और गैर शेड्यूल ट्राइब्स पर ही इसका अम्बाला का प्रभाव पड़ता है। उन्हीं को रोकने के लिए ये कानून बना है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भीम।